वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक क्लास 12 के लिए। तो उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक्स करें। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में शेयर करें, आपके डाउट का सोल्यूशन दिया जाएगा जल्द से जल्द। ओके, चलिए विदाउट टाइम एक्सटेंड किए हुए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला चैप्टर का नाम है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में जनन। अब जीवों में जनन है, ठीक है, हम हिंदी नहीं लिखेंगे, आपको बता दिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ और इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीवों में जनन कैसे होता है यही सब पढ़ना है। कैसे होता है, एक कोशिकी में कैसे होता है, बहुकोशिकी में कैसे होता है। ठीक है, और एटसेट्रा वगैरह पढ़ेंगे, संतर वगैरह पढ़ेंगे इसमें। तो देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो इसमें पढ़ेंगे पहले जीवों में जनन से पढ़ने से पहले आप पढ़ेंगे जीवों की अवधि। क्या पढ़ेंगे? जीवों में अवधि। ठीक है, जीवन अवधि क्या होती है? ठीक है, लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन होती क्या है? जीवन अवधि, इसको जानेंगे पहले। तो जीवन अवधि क्या होगी? किसी भी जीवित, क्या मैंने बोला, किसी भी जीवित जीवधारी के द्वारा उसके जीवन से, मतलब जब से उसने बॉर्न या उसका जन्म हुआ तब से, और मृत्यु के बीच की घटना। यहाँ से अगर जन्मा है कोई, बॉर्न हुआ है, और एंड मतलब डेथ, बॉर्न टू डेथ के बीच की घटना क्या कहलाती है? जीवन अवधि या लाइफ स्पैन। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन हम लिख लेंगे, क्या होगी लिखते चलते हैं, और आप भी लिखते चलिए, और ना लिख पाए तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, लिखेंगे किसी जीवधारी के जन्म से लेकर, क्या मैंने बोला, किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बीच का काल, काल मान समय, काल को लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बीच का काल को उसका स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आपको पता है, एग्जाम्पल में जैसे हो गया हमारा ह्यूमन, ओके, और हो गया हमारा डॉग्स हो गए, जितने भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स। ठीक है, और इसमें बोल सकते हैं डॉग्स हो गए, एटसेट्रा। ठीक है, हमने दो लिख दिए, ह्यूमन और डॉग्स। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर उसके मृत्यु के बीच की घटना क्या कहलाती है? लाइफ स्पैन। यहाँ पे हम भी क्या है, हमारी भी जीवन अवधि है। ठीक है, तो देखा जाए अगली हमारी है रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है रोल ऑफ रिप्रोडक्शन? तो रोल ऑफ रिप्रोडक्शन है क्या, इसको जानेंगे। ठीक है, तो रोल ऑफ रिप्रोडक्शन है प्रजनन की भूमिका, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रजनन की भूमिका। तो इसमें क्या होता है, किसी भी जीवधारी के द्वारा, ये है आपका जीवधारी, ठीक, किसी भी जीवधारी के द्वारा प्रजनन, ठीक है, प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप
क्या मैंने बोला, किसी भी जीवधारी के द्वारा प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अपने समान संतान को उत्पन्न करना। क्या कहलाता है, अपने समान संतान को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। ठीक है, प्रजनन की भूमिका में ये है। ठीक है, तो प्रजनन की भूमिका में क्या हो गया, अपने समान किसी भी जीवधारी के द्वारा संतति का उत्पन्न होना प्रजनन कहलाता है। अब प्रजनन की भूमिका में ये हेडिंग है, क्या है, हेडिंग। अब प्रजनन की भूमिका यही तो है कि अपने समान संतति को जन्म देकर अपनी संतति को बढ़ाना। तो इसमें हेडिंग डालेंगे हम रिप्रोडक्शन। ये हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, ये हेडिंग। रोल ऑफ रिप्रोडक्शन की एक हेडिंग हो गई हमारी रिप्रोडक्शन, प्रजनन। तो इसमें क्या होगा, किसी जीवित जीवधारी द्वारा अपने समान संतति को जन्म देना ही प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो क्या मैंने बोला, किसी भी जीवित जीवधारी द्वारा अपने समान संतति को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है या प्रजनन कहलाता है। तो प्रजनन क्या होता है, और इसमें देखिए प्रजनन आपको पढ़ने को मिलेगा कितने टाइप का होता है, टू टाइप का प्रजनन जो होता है पढ़ने को आपको मिलेगा। एक तो होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं लैंगिक जनन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, तो इसके आगे हम डालेंगे प्रजाति की निरंतरता। क्या हम डालेंगे, प्रजाति की निरंतरता। तो प्रजाति की निरंतरता बी हेडिंग डालेंगे इसमें, प्रजाति की निरंतरता, प्रजाति की निरंतरता। ठीक है, अब प्रजाति की निरंतरता बिल्कुल सेम रिप्रोडक्शन वाली। क्या लिखेंगे, किसी जीवित, चलिए थोड़ा जल्दी लिखते हैं। ठीक है, किसी जीवित जीवधारी द्वारा अपने समान संतति को जन्म देकर अपनी प्रजाति की निरंतरता, मतलब क्रम, प्रजाति की निरंतरता निरंतरता को बढ़ाना। प्रजाति की निरंतरता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रजाति की निरंतरता कहलाती है। ठीक है, किसी जीवित जीवधारी द्वारा अपने समान संतति को जन्म देकर अपनी प्रजाति की निरंतरता को बढ़ाना ही प्रजाति की निरंतरता कहलाती है। निरंतरता माने हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे प्रजाति की अवस्था, मतलब
वंशागत क्रम, वंशागत क्रम बोल सकते हैं इसको, प्रणाली बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब बोल सकते हैं, वंशागत क्रम, वंशागत प्रणाली, ठीक है। तो क्या मैंने बोला, प्रजाति की निरंतरता में किसी भी जीवित जीवधारी के द्वारा अपने समान संतति को जन्म देकर और प्रजाति की निरंतरता को या प्रजाति की प्रणाली को बढ़ाना, वंशागत प्रणाली को बढ़ाना क्या कहलाता है, प्रजाति की निरंतरता, ठीक है। अब इसी के आगे थर्ड हेडिंग इसमें डालेंगे फूड सिक्योरिटी, क्या डालेंगे, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी क्या होती है, इसमें डालेंगे सी हेडिंग, खाद्य सुरक्षा, क्या डालेंगे, खाद्य सुरक्षा। अब भोजन, फूड माने भोजन या भोजन सुरक्षा, किसी भी जीवित, क्या मैंने बोला, सब देखो इसमें हो रहा है जीवित जीवों में, किसमें हो रहा है, सब जीवित जीवों में, तो हो जाएगा किसी भी जीवित जीव धारी के द्वारा, अब फसलों व पशुओं के प्रजनन द्वारा, मतलब किसी भी जीवित जीवधारी के द्वारा प्रजनन के द्वारा, मतलब जीवधारी होगा जो प्रजनन के द्वारा मनुष्य अपनी खाद्य सुरक्षा को धीरे धीरे सुनिश्चित करता है, तो क्या कहलाता है, सक्षम हो जाता है, उसे ये फूड सिक्योरिटी कहते हैं। तो देखिए क्या हो गया, किसी भी जीवित जीवधारी के द्वारा अपने भोजन को उचित मात्रा में प्रयोग कर उसे सुरक्षित करना, उसे सुरक्षित रखना ही खाद्य सुरक्षा कहलाती है, क्या कहलाती है, खाद्य सुरक्षा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर चला है क्लास 12 का बायो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, दैट्स ऑल, थैंक यू।